बात करेंगे मोदी सरकार 3.0। आज सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक। गठबंधन के सभी घटक दल होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम सहित कई पार्टियों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। पीएम मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। मीटिंग के बाद एनडीए सरकार बनाने का पेश करेगी दावा। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए दलों के नेताओं के साथ पीएम मोदी शाम 5 बजे जाएंगे राष्ट्रपति भवन। सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। 9 जून को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी की ताजपोशी की तैयारियों को लेकर 9 जून तक राष्ट्रपति भवन विजिटर्स के लिए बंद। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 8 जून को पहुंचेंगी दिल्ली। 10 जून को दोपहर में वापस लौटेंगी बांग्लादेश। नई सरकार के स्वरूप पर सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी नेतृत्व ने कहा घटक दलों की मांग और बातों को दिया जाएगा पूरा सम्मान। उनसे चर्चा के बाद तय होगा नई सरकार का स्वरूप। टीडीपी और बीजेपी के बीच बन गई बात। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्र सरकार में एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद पर एनडीए के दोनों घटक दल राजी। टीडीपी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद रविंद्र कुमार का बयान। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, बिना शर्त टीडीपी ने दिया समर्थन, स्पेशल स्टेटस की नहीं रखी मांग। और अब राजनीति से जुड़ी अहम खबरें सिर्फ 9 सेकंड। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को मिलने वाले मंत्री पद की संख्या पर नीतीश लेंगे फैसला, लेकिन यह होना चाहिए सम्मानजनक। सरकार गठन की कवायद के बीच जेडीयू ने की अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, अग्निपथ योजना की कमियों और खामियों को दूर किया जाए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, चाहे जनगणना का विषय हो या फिर कोई और, सरकार बनने के बाद होगा फैसला, ये आज के विषय नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर बोले जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर, जेडीयू हमेशा से विशेष राज्य की करता रहा मांग। उम्मीद है नीतीश जी की मांग पर ध्यान देंगे पीएम। यूसीसी और अग्निवीर योजना पर जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने कहा, निश्चित रूप से होनी चाहिए इसकी समीक्षा। पूरे कार्यकाल बीजेपी के साथ रहने पर बोले, अब नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले। एनसीपी और एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का बयान, नीतीश कुमार पीएम पद के योग्य उम्मीदवार, इंडिया की संकल्पना नीतीश की देन, पता नहीं उन्हें एनडीए में क्या मिलेगा। पूर्णिया में बोले नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव, बिहार को गौरवान्वित करने के लिए महागठबंधन में नीतीश बाबू की होगी वापसी और संविधान बचाने के लिए नीतीश महागठबंधन के साथ आएंगे। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का निशाना, हमारी पार्टी टूटने का दावा करने वालों पर जनता का जनादेश तमाचा, लोकतंत्र पर हावी होना चाह रहा था परिवार तंत्र। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका, अग्निवीर योजना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे अहम। स्टॉक क्रैश को लेकर जेपीसी जांच की मांग। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने स्टॉक खरीदने की सलाह क्यों दी? क्या बीजेपी और इन विदेशी निवेशकों के बीच कोई संबंध है? राहुल ने कहा, चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की और कहा कि शेयर बाजार तेजी से आगे जाएगा। मीडिया ने जारी किया झूठा एग्जिट पोल। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा, मोदी जी के तीसरे टर्म में आने से राहुल परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए विदेश और देश के निवेशकों को भ्रमित करने के प्रयास कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के सरकार बनाने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, सच्चाई यह है कि उनके गठबंधन के पास संख्या बल है, इसलिए सरकार बनाने के उनके अधिकार पर कोई सवाल ही नहीं उठता। संसद भवन के भीतर से हटाई गई गांधी, अंबेडकर और शिवाजी की मूर्तियां मूल स्थान से हटाकर पुराने भवन के पास एक लॉन में ले जाया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को उनके प्रमुख स्थानों से हटाया गया, यह नृशंस है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा,
महाराष्ट्र के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो शिवाजी और अंबेडकर की मूर्तियों को संसद में उनके मूल स्थान से हटा दिया गया। मूर्तियों के हटाने पर सुप्रिया सूले ने एक्स पर लिखा, संसद भवन परिसर में नागरिकों ने प्रेम से स्थापित की थी राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियां, इन्हें हटाकर सभी देशवासियों का अपमान किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।